रायपुर में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। अब तक करीब 45,650 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा कर रही है विधानसभा स्तरीय बैठकें। और देवउठनी एकादशी का पर्व राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि आदिम संस्कृति सभी को जोड़ने का कार्य करती है। उसके सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने तो सब देश विदेश के कलाकार अपन भाग ले थे, लेकिन ओकर साथ साथ ये पंडाल के बाहर भी हम बहुत कलाकार अपन कार्यक्रम दे थे और कलाकार तो कार्यक्रम दे थे जे दर्शक के रूप में सब लोग मनाए वो मना खूब नृत्य संगीत के आनंद लेके खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। वहीं अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसे वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका सदियों से शोषण हुआ है। उनकी सरकार आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। नृत्य स्पर्धा में फसल कटाई की श्रेणी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को मिला। वहीं दूसरे स्थान पर ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दे नृत्य को पुरस्कृत किया गया। विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को, दूसरा स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला। विशेष ज्यूरी सांत्वना सम्मान पुरस्कार असम को और गुजरात को मिला। इसके अलावा विदेश से आए कलाकारों का सम्मान भी किया गया। 2 स्मृति चिन्ह और एक विशेष भेंट हरगल छत्तीसगढ़ हरगल की ओर से। सभी दलों के चेहरे पर वो उत्साह दिखाई दे रहा है। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी पुरस्कृत की गई। पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला। इन दिनों प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चल रहा है। खरीदी के तीसरे दिन कल शाम तक राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य पर 16,738 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी थी। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 281.85 करोड़ रुपए जारी किया गया। अब कुल 45,650 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को अगले दिन की खरीदी के लिए टोकन जारी किया जा रहा है। साथ ही किसानों को धान विक्रय में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है।
कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अवैध रूप से धान की आवक रोकने और संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती सोसाइटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के प्रबंधक अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस बारे में चर्चा के लिए राजनांदगांव के सतनाम भवन में 3 जिलों के समिति प्रबंधकों की एक बैठक हुई। सहकारी सेवा समिति में प्रबंधक संघ के अध्यक्ष ईश्वर श्रीवास और संरक्षक भाईलाल देवांगन ने बताया कि मांग पूरी न होने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया गया है। अभी हम लोग का निर्णय अंतिम चरण में लगभग चल ही रहा है। यदि जिला प्रशासन जिला स्तर की कुछ मांगे हैं हमारी, उसको यदि मान जाता है तो हम धान खरीदी करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारे समिति से जुड़े हुए किसान हैं वो परेशान हो और उनकी उपज बेचने में उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो। तो जिला प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर के जो हमारी 2 सूत्री मांग था उसको प्रदेश सरकार ठुकरा चुका है। वो उनके बस की बात भी नहीं है और वो केंद्र शासन के ऊपर टाले जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रशासन को पहले से ज्ञापन दे रखा है कि धान खरीदी के परेशानी के चलते जो सुखद शार्टेज का हम लोग भरपाई की मांग कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा है कि जो प्रासंगिक व्यय जिसको बोलते हैं मंडी लेबर चार्ज, उसमें हम लोग 30 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और ये 15 सालों से वो मात्र 12 रुपया है, उससे खर्चा में पूर्ति नहीं होता। तो ये 2 मांगों को लेकर के हम पहले से ज्ञापन देते आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस पर किसी भी प्रकार के विचार नहीं हो रहा है शासन से, तो हम लोगों ने 15 दिन पहले और हम अपने आप को, क्योंकि प्रशासन की इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है, उससे हम लोग टकराने के छोटे से कर्मचारी हैं 150 लोग, हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अपने ही आप को अलग कर लेते हैं। राजनांदगांव में हुई बैठक में 3 जिला खैरागढ़, छुईखदान गंडई, मोहला मानपुर चौकी और राजनांदगांव जिले के 149 सहकारी समिति के समिति प्रबंधक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांकेर के चारामा ब्लॉक में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कांकेर के सांसद मोहन मंडावी और विक्रम उसेंडी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री साव ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और लगातार जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की जाती है। चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो लगातार, याद होगा आपको जब कोरोना काल में सारे राजनीतिक दल लॉकडाउन में थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहे थे अपने जान को जोखिम में डालकर। लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है और चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। श्री साव ने दावा किया कि 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली महतारी होमकार रैली में करीब 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इस सिलसिले में भी विधानसभा स्तरीय बैठकें ली जा रही हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार द्वारा सभी फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी देने के फैसले को राज्य के किसानों ने कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया है। दुर्ग जिले में भी किसान सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे कृषि लागत में कमी आएगी। सोसाइटी पहुंचे खुथरेल और अचोटी गांव के किसानों ने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। मिला था और सब्सिडी नहीं देती तब 2500 हो जाती। ये कारण मतलब मोदी सरकार बहुत धन्यवाद के पात्र है। सब्सिडी मिल रहा है इसलिए उत्पादन लागत बहुत कम हो गया है, जिससे किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं और उनका आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर रहा है। इसलिए किसानों के आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए जो सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है।
यह फैसला बीते 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए किया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला पर्व देवउठनी एकादशी आज पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी विवाह करने की मान्यता है। भिलाई में भी लोगों ने गन्ने और पूजन सामग्रियों की खरीदी की। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित नर नारायण मंदिर में भक्तजन भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी पंडित देवदत्त शास्त्री ने बताया कि भारतीय संस्कृति में एकादशी का विशेष महत्व है और मान्यता के अनुसार आज शालिग्राम और तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जी, एकादशी के दिन विश्राम से उठते हैं, इसलिए इसको देवउठनी एकादशी कहते हैं। और आज के दिन से तुलसी विष्णु विवाह होता है। इसके बाद में दीपदान करते हैं लोग। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि कार्य शुरू हो जाते हैं। लोग सरोवर में जाके दीपदान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चराचर को आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं कबीरधाम जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण अंचलों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चौक चौराहों में और बाजारों में पूजन सामग्री और गन्ना बेचने वालों की खूब बिक्री हो रही है। प्रदेश के अन्य जगहों पर भी मंदिरों और घरों में तुलसी और शालिग्राम के विवाह के कार्यक्रम संपन्न कराए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोरबा में किया जा रहा है। 6 नवंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों के 398 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 13 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। 19 जिले मान्यता प्राप्त है, उनमें से 16 जिलों की टीमें आ चुकी हैं और उससे करीब 398 एंट्रीज है हमारे पास और उनके बच्चे खेल रहे हैं। अभी क्वालिफाइंग मैच चल रहा है। उसके बाद 5 और 6 को सेमीफाइनल चालू होंगे, 5 को फाइनल मैच हमारे 6 तारीख को होंगे। खिलाड़ियों ने बताया कि भविष्य में वे बेहतर खेल का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और फिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने का लक्ष्य रखकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मैं अभी अंडर 15 खेल रहा हूँ और यहाँ मतलब खाने वाने का भी अच्छा से है, जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा है। 5 दिवसीय स्पर्धा बीते 2 नवंबर से शुरू हुई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले के राहौत गांव स्थित स्कूल में जीपीडी ऑरेंज फाउंडेशन के सहयोग से कठपुतली नाटक मोहन से महात्मा की प्रस्तुति दी गई। महात्मा गांधी की जीवन गाथा पर आधारित 52 मिनट के इस कठपुतली नाटक में गांधी जी के बचपन से लेकर स्वाधीनता आंदोलन, देश का बंटवारा और दांडी यात्रा जैसी घटनाओं को भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। कठपुतली नाटक के संयोजक मिथिलेश दुबे ने बताया कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य गांधी जी के जीवन संघर्ष के बारे में नई पीढ़ी को अवगत कराना है। स्कूली बच्चों ने इस कठपुतली नाटक को बड़े उत्साह से देखा। कोंडागांव जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने नगरीय क्षेत्र के तहत नजूल भूमि का आबादी भूमि पट्टा वितरण के आवेदनों की जांच और उनके सत्यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने DNK कॉलोनी, RES कॉलोनी, जामपदर पारा, कनेरा रोड, बाजार पारा और सरगी पाल पारा सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर स्थानीय निवासियों से चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। अब तक करीब 45,650 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा कर रही है विधानसभा स्तरीय बैठकें। और देवउठनी एकादशी का पर्व राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।